मैडम आपको बैग चेक करवाना होगा। क्या कहा तूने? मैं अपना बैग चेक कराऊं? क्यों भाई, शक्ल से मैं तुझे चोर दिख रही हूँ जो तू मेरा बैग चेक करेगा? मैडम आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? वो तो साहब ने ही बोला है ऑफिस में जो भी आएगा या जाएगा उनका बैग चेक होगा। बे ओए, अपने ना काम से काम रख, सिक्योरिटी गार्ड है ना तू, इतना मुझ पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। मुझे ना ऐसा लगता है कि तू अभी जानता नहीं है कि मैं कौन हूँ। इस ऑफिस के जो बॉस है ना, यानी तेरे बॉस, उनकी होने वाली बीवी हूँ मैं। तो इस कायदे से तो मैं तेरी मालकिन हुई, इस ऑफिस की भी मालकिन हुई। तो मुझसे ना बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है, वरना इस ऑफिस से तुझे अभी के अभी नौकरी से निकलवा दूंगी। मैडम मैं तो आपसे कुछ कह ही नहीं रहा, वो तो आपके बैग में कुछ है, आप बस चेक करवा दिए उसके बाद आप चले जाइए। अबे ओए, तेरी ना इतनी औकात नहीं है कि तू मेरे इतने महंगे पर्स को हाथ लगाए। तेरे जैसे लोगों से ना मैं बात भी करना पसंद नहीं करती हूँ, और तू ये बोल रहा है कि मैं अपने पर्स की चेकिंग कराऊं? हट साइड, जा रही हूँ मैं यहाँ से। अरे नहीं मैडम, आपको पहले बैग चेक करवाना होगा, उसके बाद आप जा सकते हैं। आपको ज्यादा दिक्कत है तो पहले आप साहब से बात कर लीजिए। मुझे ना ऐसा लगता है ऐसे नहीं मानने वाला तू, तुझे अपनी नौकरी प्यारी नहीं है शायद। चल एक काम कर, तेरे बॉस से तेरी कंप्लेंट करती हूँ, तुझे अभी के अभी नौकरी से निकलवाती हूँ। चल। हाँ चलो। अरे साक्षी, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? चलो ना अंदर। अरे अच्छा हुआ तुषार तुम आ गए। देखो ना ये कैसे एम्प्लॉय रखे हैं तुमने अपने ऑफिस में, कितना बदतमीज है ये मुझ पे चोरी का इल्जाम लगा रहा है। पूछो इससे, इसने इतनी घटिया हरकत की कैसे? अरे ये कैसा स्टाफ है तुम्हारा? नहीं साहब, मैडम झूठ बोल रही है, मैंने इन पे कोई भी चोरी का इल्जाम नहीं लगाया है। साहब मैं तो बस अपना काम कर रहा था, वो तो मैडम का बैग चेक कर रहा था तो बीप साउंड हुआ, तो इसलिए मैंने मैडम से बोला आप बैग चेक करवा दीजिए। और साहब आपको तो पता ही है इस मशीन में बीप साउंड करता है तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। साहब मैं तो बस अपना काम ही कर रहा था, आप ही ने तो बोला था। मैंने तो बस मैडम को बोला था कि आप बैग चेक करवा दिए और मैडम ने मुझे थप्पड़ मार दिया। साहब आप ही बताइए, मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा था, इसमें मेरी गलती क्या थी? इसका मतलब तो यही है ना साहब, बैग में कोई मेटल का सामान है और मैं तो मैम से यही कह रहा था कि एक बार आप चेक करवा दिए। अगर मैम नहीं चाहती है तो कोई बात नहीं साहब। देख लिया तुषार, तुम्हारे सामने भी मुझ पे चोरी का इल्जाम लगा रहा है, अभी भी मुझे चोर बता रहा है। इसको शर्म नहीं आ रही क्या जरा से भी? और तुम चुपचाप खड़े हो, देखो तो सही ये मामूली सा सिक्योरिटी गार्ड मुझे क्या कुछ नहीं बोले जा रहा है। अरे साक्षी तुम शांत हो जाओ, गुस्सा मत करो ऐसे। अरे ये गार्ड नया है, ये शायद नहीं जानता तुम्हें, इसलिए इसने तुम्हारी चेकिंग करने की कोशिश करी। और राजेश, साक्षी ने अनजाने में तुम्हारे ऊपर हाथ उठा दिया, गुस्से में उठा दिया, उससे गलती हो गई है, उसकी तरफ से मैं तुमसे सॉरी बोलता हूँ। और हाँ, आज के बाद कभी भी साक्षी मेरे ऑफिस में आने की कोशिश करे तो उसको आने देना, रोकना मत, और ना ही उसकी चेकिंग करना। साहब आपको भरोसा नहीं है तो कोई बात नहीं जी, आप कैमरा चेक करवा लीजिए, आपको सब पता चल जाएगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ कि सच बोल रहा हूँ। अच्छा बाबा ठीक है, अगर तुम्हें लग रहा है कि मुझे सीसीटीवी चेक कर लेना चाहिए तो मैं चेक कर लेता हूँ, उसमें कौन सी बड़ी बात है। और साक्षी करने दो चेक, और वैसे भी तुमने कौन सा चोरी करी है जो तुम डरोगी? रुको मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। तुषार तुम्हें मुझ पे जरा सा भी ट्रस्ट नहीं है, तुम अब भी सिक्योरिटी गार्ड की बात सुने जा रहे हो, इसकी बातों पे यकीन कर रहे हो। अरे साक्षी तुम कैसी बातें कर रही हो? राजेश बहुत टाइम से हमारे कंपनी में काम कर रहा है और उससे आज तक कोई गलती नहीं हुई है। देखो अगर वो चाह रहा है कि मेरे को तुम्हारा बैग चेक कर लेना चाहिए या फिर सीसीटीवी चेक कर लेना चाहिए तो मुझे एक बार करने दो। और वैसे भी तुमने कौन सा चोरी करी है जो ऐसे डर रही हो? तुम अपना बैग भी नहीं चेक करवाना चाहती? अरे कम से कम सीसीटीवी तो चेक कर लेता हूँ ना मैं, तो डरो मत। अच्छा तो ये बात है साक्षी, तुमने मेरे ऑफिस से पैसे और चेन चुराए, तुम्हें एक बार भी शर्म नहीं आई, और तुमने राजेश के ऊपर हाथ उठाया ताकि तुम्हारी सच्चाई सामने ना पाए, और उसी के साथ बदतमीजी कर रही हो। देखो शांत मत खड़ी रहो, मुझे जवाब चाहिए। अरे ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई साक्षी जो तुम्हें मेरे ऑफिस से चोरी करनी पड़ी? वो क्या है ना कि वो पैसे देख के और सोने की चैन देख के ना मैं बहक गई थी, बस इसलिए मैंने वो पैसे और चैन उठा ली। लेकिन तुषार तुम तो जानते हो ना मैं बहुत अच्छी लड़की हूँ, ऐसी बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं ऐसे चोरी नहीं करती हूँ, जानते हो ना तुम। और अब हमारी कुछ दिन में शादी होने वाली है, तो इस कायदे से मेरा तुम्हारी चीजों पे हक है ना तुषार। साक्षी हमारी शादी हुई नहीं है, होने वाली है। अरे यार अगर हमारी शादी हो जाती तो सब कुछ तुम्हारा ही तो था, उससे पहले तुम्हें चोरी करने की क्या जरूरत है? और मैं ऐसी लड़की से शादी बिल्कुल नहीं कर सकता जो जरा से पैसे देखकर उसके मन में लालच आ जाए। अरे आज तुमने मेरे ऑफिस से चोरी करी है जरा से पैसे देखकर, और कल को तो तुम मुझसे मेरे पैसे देखकर ही शादी करती ना। मुझसे तो कभी प्यार होता ही नहीं तुम्हें, और मैं ऐसी लड़की से ना बिल्कुल शादी नहीं करूंगा, क्योंकि ऐसी लड़कियां हमेशा घर बर्बाद करती हैं। मुझे लड़की घर बसाने वाली चाहिए थी, ना कि घर को बर्बाद करने वाली। और ऐसी लड़की तो बिल्कुल नहीं चाहिए जो मेरे ही घर में घुस के, मेरे ही ऑफिस में घुसकर चोरी करे। देखो साक्षी, मुझे तुमसे अब शादी नहीं करती, ये रिश्ता मैं अभी के अभी तोड़ता हूँ। और हाँ, मैं अपने मम्मी पापा से भी बात कर लूंगा,
तुम भी बात कर लेना। नहीं तुषार, तुम गलत सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। देखो साक्षी, तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ, अपने घर जाओ और अपने माँ बाप से बात करना, क्योंकि मैं तो करूंगा ही और उनको सब बताऊंगा तुम्हारी हरकतों के बारे में। समझी तुम? अब खड़ी खड़ी शक्ल क्या देख रही हो? मैंने कहा जाओ। लेकिन तुषार। लेकिन बेकिन कुछ नहीं, निकलो यहाँ से। मुझे तो मैं बाद में देख ही लूंगी। राजेश, थैंक यू सो मच। अगर तुम यहाँ पे नहीं होते तो इस लड़की की कभी सच्चाई नहीं आती मेरे सामने। मुझे कभी पता ही नहीं चलता कि ये मुझसे नहीं, मेरे पैसों से प्यार करती है। और मैं बेवकूफ़, मुझे लगता था कि ये बहुत अच्छी है, मेरे से प्यार करती है, ऐसी लड़की मुझे कभी मिलेगी ही नहीं। लेकिन गलत था मैं। और हाँ, उसने तुम्हारे ऊपर भी हाथ उठाया ना, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। मैं उसकी तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। बाकी मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे ऑफिस में इतने ईमानदार सिक्योरिटी गार्ड काम करते हैं। ऐसे ही ईमानदारी से अपना काम करते रहना। मैं चलता हूँ। ठीक है साहब, सलाम साहब। भगवान की भी अलग ही लीला है।